एक ओंकार सिख धर्म के मूल दर्शन का प्रतीक है, जो कहता है कि परम शक्ति एक ही है। सिख धर्म का उदय गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के साथ होता है। सिख का अर्थ है शिष्य। जो लोग गुरु नानक जी की शिक्षाओं पर चलते गए वे सिख हो गए। यह धर्म विश्व का 9वां बड़ा धर्म है और भारत के प्रमुख 4 धर्मों में से एक है। पांवटा साहिब सिखों के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित इस शहर की स्थापना सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी और यहीं स्थित है गुरुद्वारा पांवटा साहिब। इस शहर का मूल नाम पौंटिका था। हिंदी भाषा में पौन का अर्थ है पैर और टिक का अर्थ है स्थिर हो गया। यह माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके घोड़े इस स्थान पर आकर रुक गए और उन्होंने यहां रहने का फैसला किया। वह यहां 4.5 साल तक रहे। और इसी गुरुद्वारे से नजर आता है यमुना नदी पर बना ये विशाल पुल जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ता है। जब आप सोलन से पांवटा साहिब में प्रवेश करते हैं तो ये भव्य गेट आपका स्वागत करता है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के पर्व पर बनाया गया है। थोड़ा आगे जाने पर पांवटा साहिब शहर के बीचों बीच स्थित है ये गुरु गोविंद सिंह चौक, जहां से लगभग 1 किलोमीटर पर स्थित है ये महाराजा अग्रसेन चौक। और यहां से देहरादून न जाकर इस गुरुद्वारे की तरफ आप मुड़ जाते हैं। और इसके आधे किलोमीटर बाद वाल्मीकि चौक से आप दाएं जाकर पहुंच जाते हैं गुरुद्वारे के मुख्य गेट पर। यह है गुरुद्वारे के सामने का गेट, जिसके भीतर प्रवेश करने पर दोनों तरफ पार्किंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। गुरुद्वारे के द्वार पर लिखा है गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पातशाही 10वीं, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरुद्वारे के बाहर ये छोटा सा बाजार है जहां लगभग 20 दुकानें हैं और आप पुस्तकें या कोई सोवेनियर घर ले जा सकते हैं। गुरुद्वारे के अंदर है ये कड़ा प्रसाद का कॉर्नर और ये है मुख्य स्थान जहां अरदास की जाती है। अरदास का सामान्य अर्थ परम शक्ति के आगे विनती करने से है। सिख धर्म की प्रथाओं में अरदास का एक मानक रूप है जो कि गुरुद्वारों में प्रतिदिन की जाती है। गुरु नानक जी से चली सिख परंपरा में 9 और गुरु हुए, जो हैं गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी और अंतिम और 10वें देहधारी गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। देहधारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10वें गुरु के बाद 11वां गुरु गुरु ग्रंथ साहिब है, जो एक ग्रंथ है। यह एक मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसे सिखों का अंतिम संप्रभु या शाश्वत जीवित गुरु माना जाता है, जो धर्म के 10 मानव गुरुओं के वंश का अनुसरण करते हैं। इसी ग्रंथ के समक्ष हम अरदास करते हैं। इसी गुरुद्वारे के सामने होला महल्ला पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। होला महल्ला पर्व आमतौर से मार्च में मनाया जाता है। भाई काहन सिंह जी, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में महान कोश नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसे आप सिखों का पहला एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं, इसमें उन्होंने समझाया कि होला शब्द हल्ला शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है एक सैन्य प्रभार, और मोहल्ला शब्द एक संगठित जुलूस या सेना के लिए है। अर्थात होला महल्ला शब्द का अर्थ है द चार्ज ऑफ एन आर्मी। वर्ष 2021 में ये पर्व 29 मार्च से 31 मार्च तक मनाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गुरुद्वारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित यमुना नदी के किनारे पर बना है। यहाँ की इस शाम की अद्भुत छवि देखकर आप यहाँ आने के बारे में जरूर मन बनाएंगे। इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ा है श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर, जो कि यमुना नदी पर ही स्थित है, जहाँ रात्रि में आप यमुना जी की आरती का आनंद ले सकते हैं।
तो अगली बार जब आप देहरादून से शिमला, सोलन या चंडीगढ़ से देहरादून आ रहे हो तो श्रद्धा से भरी नगरी के इस गुरुद्वारे यानी गुरु के द्वार जरूर आइएगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।